हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो अब जो है ना वो हम देखेंगे अपना सैम्पलिंग का एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस का चैप्टर। अच्छा जी, इस चैप्टर के प्री रिक्विजिट्स है कुछ, और वो ये हैं कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आती हो। ठीक है। तो बहरहाल हम सैम्पलिंग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग के चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पहले समझनी पड़ेंगी और फिर हम इस चैप्टर के डेप्थ में जा सकेंगे, अच्छे से इस चैप्टर को देख सकेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो सैम्पलिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सैम्पल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। सैम्पल क्या होता है? सैम्पल एक पॉपुलेशन में से आप अगर कुछ पोर्शन पिक करो तो आसान ज़बान में उसको सैम्पल कहते हैं। अच्छा, लेट से मेरे पास जो है ना वो 5, 3, 7 एंड 6 ये 4 नंबर्स हैं। ठीक है ना। 5, 3, 7, 6 ये 4 नंबर्स हैं। मे बी मैंने क्लास में 10 मार्क्स का एक टेस्ट लिया था 4 स्टूडेंट्स का। उन 4 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, एक के 5 मार्क्स आए, एक के 3 मार्क्स आए, एक के 7 मार्क्स आए, एक के 6 मार्क्स आए। मे बी ये 4 लोगों की हाइट्स है, कह सकते हैं। चलो, मे बी ये एक स्कूल के या एक इंस्टीट्यूट के 4 रूम्स में जितने एसीज़ हैं उसकी काउंटिंग है। एक रूम में 5 एसीज़ हैं, एक रूम में 3 एसीज़ हैं, एक रूम में 7 एसीज़ हैं, एक रूम में 6 एसीज़ हैं। ठीक है ना। कुछ भी ये 4 चीज़ें हैं मेरे पास। आसानी के लिए लेट से 4 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। एक स्टूडेंट के 5 मार्क्स है, एक के 3 है, एक के 7 है, एक के 6 है। अच्छा, अगर मैं इसमें से सैंपल पिक करूं, यानी कि इसमें से लेट से 2 लोगों को रेंडमली पिक करूं, ये 4 चीज़ें हैं ना, टोटल 4 चीज़ें हैं, या 4 लोगों के मार्क्स से कह लो। इसमें से मैं 2 को रेंडमली पिक करूं, 2 लोगों को रेंडमली पिक करूं, या 2 मार्क्स को रेंडमली पिक कर लूं, या 2 रूम्स हैं तो जिसमें ये एसीस लगे हुए हैं तो 2 रूम्स को रेंडमली पिक कर लूं, तो मैं ये जो 2 चीज़ों का 4 में से सैंपल पिक करूंगा, ये सैंपल कहलाएगा। 2 जो है वो सैंपल साइज़ है, इफ़ेक्टिवली ये सैंपल साइज़ है। और ये 4 क्या है? ये पॉपुलेशन का साइज़ है, यानी कि पॉपुलेशन में कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें। उसमें से कितनी चीज़ें पिक कर रहा हूँ मैं? 2। तो सैंपल साइज़ 2 का है। मैं अगर 4 में से इन 2 चीज़ों को पिक करूँ तो 2 तरीके हो सकते हैं उसको पिक करने के। ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं सैंपल को पिक करने के। एक तरीका कहलाता है आपका विद रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। एक तरीका कहलाता है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब यह है कि मैंने एक चीज़ पिक करी और उसको दोबारा रख दिया। और एक तरीका कहलाता है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है ना। अब देखें, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मसला नहीं है, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आगे की स्टैट्स पढ़ने का। अच्छा, अगर लेट से मैं पहले बात कर लेता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट की। ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट, बल्कि चले हम पहले बात कर लेते हैं, लेट से विद रिप्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है? आपने एक चीज़ पिक करी और उसको मैं दोबारा से पिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर में 4 बॉल्स हैं। एक बॉल पे लिखा हुआ है 5, एक बॉल पे लिखा हुआ है 3, एक बॉल पे लिखा हुआ है 7, एक बॉल पे लिखा हुआ है 6। मैंने इस कंटेनर से एक बॉल पिक करी। 4 बॉल्स हैं इस कंटेनर में। इन 4 बॉल्स में से मैंने एक बॉल रेंडमली पिक करी। अब वो 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। मैंने बॉल पिक करी, उसका नंबर देखा, नंबर लिख लिया मैंने अपने पास, और फिर उस बॉल को वापस से कंटेनर में डाल दिया। तो अब कंटेनर में वापस से 4 बॉल्स हो गई। फिर वापस से कंटेनर से एक बॉल पिक करी, उसका नंबर देखा, उसका नंबर नोट कर लिया और उसको कंटेनर में डाल दिया। ये कहलाता है विद रिप्लेसमेंट। यानी कि आपने एक चीज़ पिक करी, उसको नोट किया, आइडेंटिफाई किया और उसको वापस से उसी जगह पर प्लेस कर दिया, फिर दोबारा से उसी कंटेनर में से चीज़ पिक करी। तो अगर मैं 5, 3, 7, 6 4 चीज़ें हों और उसमें से मैं विद रिप्लेसमेंट 2 चीज़ें पिक करूं,
विद रिप्लेसमेंट में 2 चीजें पिक करूं, ठीक है ना, तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं? मैं अगर अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक लेक्चर्स में जाऊं ना, तो इसके 16 तरीके बनते हैं। कैसे? 4 चीजें हैं, पहली बार 4 में से कोई भी एक पिक कर लूंगा और अगली बार 4 में से कोई भी एक पिक कर लूंगा, तो 4 इंटू 4 कितना हुआ? 16 अलग अलग तरीके हुए जिसमें मैं इस कंटेनर से 2 बॉल्स विद रिप्लेसमेंट पिक कर सकता हूं, ठीक है। अब ये 16 तरीके क्या होंगे? ये 16 सैंपल्स क्या होंगे जिनका सैंपल साइज 2 होगा? सैंपल साइज का मतलब ये है कि एक सैंपल में कितनी चीजें, ये देखते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मैंने 5376 में से पहली चीज उठाई और वो 5 थी, फिर मैंने उस 5 को रख दिया, दोबारा से एक और चीज उठाई, वो भी 5 थी, एक पॉसिबिलिटी। या मैंने कंटेनर में से जो चीज उठाई थी पहले वो 5 थी, उसको दोबारा रख दिया, दोबारा से एक चीज उठाई, अब दूसरी बार जो चीज उठाई वो 3 थी, दूसरी पॉसिबिलिटी। या मैंने कंटेनर में से पहली चीज उठाई वो 5 थी, उसको दोबारा रख दिया और फिर दोबारा से जब जो चीज उठाई वो 7 थी। या मैंने कंटेनर से एक चीज उठाई 5 थी, उसको रख दिया, फिर जो चीज उठाई वो 6 थी, ठीक है ना। यानी कि 5 5 5 3 5 7 5 6 ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबल कंडीशन हो गई। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है मैंने कंटेनर से, मैंने बॉक्स से 5376 में से एक चीज उठाई वो 3 थी, उसको दोबारा रख दिया, वापस से दूसरी चीज उठाई, वो भी 3 निकली। ऐसा भी हो सकता है मैंने कंटेनर से पहली चीज उठाई वो 3 थी, उसको दोबारा रख दिया, दोबारा से दूसरी चीज उठाई वो 5 थी। ऐसा हो सकता है कि मैंने जो चीज पहले उठाई वो 3 थी, फिर मैंने उसको वापस रख दिया, वापस चीज उठाई वो 7 थी। ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले जो चीज उठाई वो 3 थी, उसको वापस रख दिया, फिर वापस से चीज उठाई तो वो 6 थी, ठीक है। इसके बाद ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले जो चीज उठाई वो 7 थी, उसको रख दिया, वापस से जो चीज उठाई वो 5 थी, पहली जो चीज उठाई वो 7 थी, उसको रख दिया, दूसरी बार जो चीज उठाई वो 3 थी, पहली जो चीज उठाई वो 7 थी, फिर उसको रख दिया, वापस से चीज उठाई वो 7 थी, पहली चीज उठाई वो 7 थी, फिर उसको वापस रख दिया, फिर जो चीज उठाई वो 6 थी। या ऐसा हो सकता है कि पहले जो मैंने चीज उठाई वो 6 थी, फिर उसको रख दिया, फिर जो चीज उठाई वो 7 थी, या 6 6 या 6 5 या 6 3, ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर मैं 4 की पॉपुलेशन में से, अगर मैं 4 चीज़ों की पॉपुलेशन में से, अगर मैं 4 चीज़ों की पॉपुलेशन में से सैंपल पिक करता हूँ जिसका सैंपल साइज़ 2 है। सैंपल साइज़ 2 होने का मतलब ये है कि ऑल्दो चीज़ें 4 हैं, लेकिन उसमें से मैं कोई भी 2 पिक करूँगा, ठीक है ना, कोई भी 2 पिक करूँगा। और कितने अलग अलग टाइप्स के सैंपल बन सकते हैं? 16 अलग अलग तरह के सैंपल्स बन सकते हैं, 16 अलग अलग तरह के सैंपल्स बन सकते हैं। 5 5 5 3 5 7 5 6 3 3 3 5 3 7 3 6 7 5 7 3 7 7 7 6 6 7 6 6 6 5 6 3। इसके अलावा और कोई 16 और कोई सैंपल नहीं नजर आएगा। मैं अभी विद रिप्लेसमेंट पर फोकस रख रहा हूं अपना, मैं अभी विद रिप्लेसमेंट पर अपना फोकस रख रहा हूं। विद रिप्लेसमेंट ये 16 तरह के सैंपल्स बन सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक जुमला लिखूंगा फिर उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। तुम लोगों ने बोला वाह वाह क्या बात है। मैं जुमला ये लिखता हूं, पॉपुलेशन की मीन, क्या? पॉपुलेशन की मीन। सैंपल्स, सैंपल नहीं, सैंपल्स। वापस से पढ़ते हैं, पॉपुलेशन की मीन, सैंपल नहीं, सैंपल नहीं, सैंपल्स की मीन्स की मीन के बराबर होती है।
बराबर होती है। ये क्या हो गया? समझे हो बात को? पॉपुलेशन की मीन, पॉपुलेशन की मीन। अच्छा, पॉपुलेशन की मीन का सिंबल बहुत पहले क्लासेस में स्टैट्स में इंट्रोड्यूस किया था, म्यू। यहां पर मेरी पॉपुलेशन क्या है? यहां पे मेरी पॉपुलेशन है 5376। पॉपुलेशन की मीन, अच्छा मीन कैसे कैलकुलेट होती है? 5376 ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, ये आ रही है 5.25। ठीक है ना? पॉपुलेशन की मीन यानी कि 5.25, पॉपुलेशन की मीन यानी कि 5.25। ये हमारी पॉपुलेशन है। ऊपर भी दिखा दूं, ऊपर वाली पॉपुलेशन, नीचे वाली पॉपुलेशन सेम है। पॉपुलेशन की मीन। सैंपल्स, सैंपल नहीं, सैंपल्स, एक नहीं सारे। मिसाल के तौर पर यहां पर 4 चीज़ों की पॉपुलेशन है। इसमें से मैंने सोचा कि यार मैं सैंपल साइज 2 के सारे सैंपल्स निकालता हूँ, यानी कि 4 में से 2 चीज़ों को पिक करूँगा। तो 4 में से जब 2 चीज़ों को पिक करूँगा, और विद रिप्लेसमेंट पे अभी हम सवाल कर रहे हैं, तो 4 × 4 16 तरीके होंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से याद आना चाहिए, वो ये सारे तरीके होंगे। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सैंपल्स हैं, ये डिफरेंट सैंपल्स हैं। कितने सैंपल्स हैं? 16 सैंपल्स हैं। ये सारे सैंपल्स हैं। कितने सैंपल्स हैं? 16 सैंपल्स हैं। गिनती कर लो, 5553 5756, 3335 3736, 7573 7776, 6766 6563। 16 सैंपल्स। सवाल क्या बोलता था? ये स्टेटमेंट क्या बोलता था? पॉपुलेशन की मीन यानी कि 5.25, सैंपल्स यानी कि ये जो 16 सैंपल्स हैं, की, सैंपल्स की कौन? सैंपल्स की मीन्स। अब जाहिर सी बात है 16 सैंपल्स हैं तो उनकी 16 अलग अलग मीन्स बन सकती हैं। अच्छा सर, एक सैंपल की मीन को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? एक्स बार से डिनोट किया जाता है। तो चलो यहाँ तक तो रुके, पहले सैंपल्स की मीन्स ये निकालते हैं। सर ये 16 सैंपल्स हैं, इनकी मीन्स क्या होंगी? यहाँ पर एक्स बार लिखा, यहाँ पर एक्स बार लिखा, ठीक है ना? ये पहला सैंपल है 55, इसका एक्स बार या इसकी मीन क्या होगी? 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। ये अगला सैंपल है 5 और 3, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ये अगला सैंपल है 5 7, 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। ये अगला सैंपल है 5 6, 5 + 6 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5। ये अगला सैंपल है 3 3, 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। ये अगला सैंपल है 3 5, 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ये अगला सैंपल है 3 7, 3 + 7 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। ये अगला सैंपल है 3 6, 3 + 6 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5। ये अगला सैंपल है 7 5, 7 + 5 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। फिर 7 + 3 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। फिर 7 7 2 से डिवाइड करो 7 आता है। 7 + 6 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2 6.5 6। फिर 5.5, फिर 4.5। ये क्या कैलकुलेट कर लिया हमने? ये हमने जितने भी सैंपल्स थे ना उनकी मीन्स कैलकुलेट कर ली हैं। जितने भी सैंपल्स थे ना, जितने भी मेरे सैंपल्स थे, जितने भी मेरे सैंपल्स थे, जितने भी मेरे सैंपल्स थे, उनकी मीन्स कैलकुलेट करनी है, उनकी एक्स बार की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, उनकी एक्स बार की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। यानी कि ये सारी जो ब्लू ब्लू हो गई हैं, ये जो ब्लू ब्लू हो गई हैं, ये कौन है? ये सैंपल्स की मीन्स हैं। तो आगे क्या बोला था इसने? पॉपुलेशन की मीन 5.25, सैंपल्स की मीन्स, सैंपल्स की मीन्स 16 सैंपल थे, 16 मीन्स बनी।
5 4 6 5.5 3 4 5 4.5 6 5 7 6.5 6.5 6 5.5 4.5 16 तरह की मीन्स बनी। की मीन, या अल्लाह ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। जितने भी सैंपल्स हैं उनकी जितनी भी मीन्स है उनकी मीन कैलकुलेट करो, करके देखते हैं भाई। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी सैंपल्स बन सकते थे उन सारे सैंपल्स की जितनी भी मीन्स आती थी इनकी भी मीन कैलकुलेट करो। यानी कि 5 + 4 + 6 + 5.5 + 3 + 4 + 5 + 4.5 + 6 + 5 + 7 + 6.5 + 6.5 + 6 + 5.5 + 4.5, ये सारे सैंपल्स की सारी मीन्स हो गई ना। इन सबको ऐड करो और 16 चीज़ें, तो एवरेज या मीन निकालने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे। ऐड करो भाई इसको, 5 + 4 + 6 + 5.5 + 3 + 4 + 5 + 4.5 + 6 + 5 + 7 + 6.5 + 6.5 + 6 + 5.5 + 4.5, 84 आता है। 84 को 16 से डिवाइड करो, 5.25। तो ये सैम्पलिंग की पहली प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ने से पहले ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पॉपुलेशन की मीन यानी कि 5.25। सैम्पल्स की मीन्स, जो हमारे 16 सैम्पल्स हैं उनकी मीन्स यानी कि x बार की मीन, उनकी भी मीन ले लो, के बराबर होती है। देखो ये भी 5.25 है, ये भी 5.25 है। वापस से एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ। देखो आपके पास पॉपुलेशन क्या थी, आपके पास पॉपुलेशन थी 5 3 7 6। इसका मीन क्या बन रहा था, इसका मीन बन रहा था 5.25। इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने सैंपल साइज 2 यानी कि 4 पॉपुलेशन साइज था, उसमें से सैंपल साइज 2 यानी कि इसमें से अपनी मर्ज़ी से 2 चीज़ें सेलेक्ट करी विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट चीज़ें सेलेक्ट करते हैं अगर, तो 16 तरह के सैंपल्स बन सकते हैं, वो हमने ऊपर लिखे। उन 16 तरह के सैंपल्स में से किसी भी एक सैंपल की मीन को x बार से डिनोट किया जाता है। याद रखना, पॉपुलेशन की मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है, पॉपुलेशन की मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू से। किसी एक सैंपल की मीन को x बार से डिनोट किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर ये पहले सैंपल का x बार है, ये दूसरे सैंपल का x बार है, ये तीसरे सैंपल का x बार है। x बार का लफ्ज़ किसी एक सैंपल की मीन के लिए डिनोट होता है, x बार का लफ्ज़ किसी एक सैंपल की मीन के लिए डिनोट होता है, x बार का लफ्ज़ किसी एक सैंपल की मीन के लिए डिनोट होता है, x बार का लफ्ज़ किसी एक सैंपल की मीन के लिए डिनोट होता है। ये भी x बार, ये भी x बार, ये भी और ये भी x बार, ये भी x बार, ये भी x बार, ये भी और ये भी x बार, ये भी ये और ये सारे अलग अलग x बार्स हैं, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, जितने भी x बार आए थे ना उनकी भी मीन ली, उसको हम डिनोट करते हैं म्यू ऑफ x बार से, और वो भी 5.25 आ रही थी, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपने अच्छे से दिमाग में बैठानी है। पॉपुलेशन की मीन सैंपल्स की मीन्स की मीन के बराबर होती है। लेकिन सर आपने यहाँ पर सैंपल साइज 2 रखा, अगर सैंपल साइज 3 होता या 1 होता तो भी सेम बात होती। अगर सैंपल साइज 3 होता विद रिप्लेसमेंट, अगर सैंपल साइज 3 होता उसका मतलब ये होता कि 5 3 7 6 में से पहले आपने एक चीज़ पिक करी, ठीक है। 4 चीज़ें, 4 में से कोई भी एक चीज़ पिक कर ली, उसको रख दिया वापस। फिर आपने कोई एक चीज़ पिक करी, उसको रख दिया वापस। फिर आपने कोई एक चीज़ पिक करी, उसको रख दिया वापस, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट अगर मैं 4 में से 5 3 7 6 4 चीज़ों में से 3 चीज़ों का सैंपल बनाना चाहूँ तो कितने अलग अलग सैंपल्स बन सकते हैं? 4 × 4 × 4 यानी कि 64 अलग अलग सैंपल्स बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो सैंपल्स? फॉर एग्जांपल 5 3 7 6 4 चीज़ें हैं ना पॉपुलेशन में, तो ऐसा हो सकता है पहली चीज़ 5 आई, दूसरी चीज़ भी 5 आई, तीसरी चीज़ भी 5 आई।
ऐसा हो सकता है पहली चीज़ 5 आई, दूसरी चीज़ 5 आई, तीसरी चीज़ 3 आई। ऐसा हो सकता है पहली चीज़ 5 आई, दूसरी चीज़ 5 आई, तीसरी चीज़ 6 आई। ऐसा हो सकता है पहली चीज़ 5 आई, दूसरी चीज़ 5 आई, तीसरी चीज़ 7 आई। इस तरह के कितने सैम्पल्स बनेंगे अगर तुम बनाओगे तो 64 सैम्पल्स बनेंगे। अगर इस केस में भी तुम सारे एक्स बार्स कैलकुलेट करोगे जो कि 64 एक्स बार्स होंगे और तुम पॉपुलेशन की मीन कैलकुलेट करोगे तो वो सैम्पल की मीन के बराबर ही होगी। ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से दिमाग में घुसा दो, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सही से रिवाइज कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं।